सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 12 यानी कि मांगा का चैप्टर नंबर 153 और मांगा का चैप्टर नंबर 152 यानी कि पिछला एपिसोड मेरे हिसाब से तुम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि मैंने बोल दिया था ब्रेक है। तो हाँ, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वाला देख आओ वरना ये वाला समझ नहीं आएगा। तो इससे पिछले एपिसोड के अंदर भाई सारी बकबक करे जा रहा था एंडो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था तकीशी के बारे में, और वही सब बकबक के बाद चैप्टर खत्म हो गया था यार। मतलब मेन मसाले वाली फाइट देखने को नहीं मिल रही, बट ये वाला चैप्टर मेरे हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ा है भाई। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तुम करा सकते हो यार, प्लीज फ्री का है भाई, कर दो सब्सक्राइब। और इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं हमें एक बहुत ही डरावना सा सीन जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है तकीशी के अंदर की फीलिंग्स यानी कि तकीशी का इनर वर्ल्ड। भाई तकीशी के अंदर की दुनिया में तुम देख रहे हो यार क्या क्या पड़ा हुआ है, कटे हुए हाथ, हर बॉडी का पार्ट अलग अलग कटे पड़े हैं, लोगों की बॉडियां कटी पड़ी है भाई। इतना तगड़ा है उसका इनर वर्ल्ड, मैं क्या बताऊं तुम्हें। तकीशी इससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो कितना ज्यादा डेंजरस है। और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं भाई तकीशी आगे चलता हुआ आ रहा है और पीछे तुम देख रहे हो क्या क्या पड़ा हुआ है भाई, मैं बता भी नहीं सकता, मुंह से कॉपीराइट ही ना लग जाए। मतलब भाई पेड़ के ऊपर क्या क्या लटका हुआ है तुम सबको खुद दिख रहा है, देख लो भाई। तुम्हें लग रहा होगा ऑथर हमें ये क्या दिखाना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या, बट ये ऑथर हमें दिखाना चाह रहा है तकीशी के अंदर की दुनिया की। भाई देखो तकीशी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, उसके वर्ल्ड के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। तकीशी के आगे पीछे दाएं बाएं भाई कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ एक बंदा दिख रहा है जो है ओमेमिया। तकीशी ने आज तक जित्तों से फाइट करी भाई, उसने उन सबको हरा दिया और ये बंदे जो रोते हुए यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तकीशी से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। जो सब बंदे पीछे गिरे पड़े हैं ये यही दिखा रहा है कि तकीशी ने कित्तों के साथ क्या क्या किया। बट तकीशी को ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे कोई भी देख लो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, उसको आगे पीछे सब जगह गंदी पड़ा हुआ है, मैं क्या बोल भी नहीं सकता यार। बट सिर्फ सामने उसको दिख रहा है ओमेमिया जिसके अंदर से आग निकल रही है। पहले तो तकीशी सोचता है उसकी दुनिया के अंदर ये बंदा कौन है जिसके अंदर से आग निकल रही है, बट जैसे ही तकीशी थोड़ा पास जाता है वो देखता है ये है ओमेमिया, और भाई एकदम से तकीशी स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद तकीशी खुश होता हुआ जाता है ओमेमिया की तरफ उसको पंच मारने के लिए, बट ओमेमिया साइड होके उसके पंच को डॉज कर देता है। बट जिसके बाद ओमेमिया मौका देखते ही भाई तकीशी के मुंह पे देके पंच मारता है, और वो जो हमने उसका फेस देखा था पूरा खून खून हो रहा है तकीशी का मुंह, वो भाई आ चुका है। तकीशी के मुंह में से खून निकल रहा है बट फिर भी भाई वो बंदा हंस रहा है। बट जैसे ही तकीशी अपने आप को कंट्रोल में लेता है भाई वो एकदम से घूमता हुआ आता है और वो ओमेमिया के पीछे आके उसको घुमा के फेंक देता है जमीन पे, और तकीशी यहाँ पे गिरे हुए ओमेमिया के ऊपर भाई दे दे के पेट पे लाते मार रहा है। मतलब पूरा उसने ओमेमिया को बिल्कुल हिला दिया है। ओमेमिया की हालत इस टाइम पे खराब हो चुकी है लाते खा खा के, लेकिन भाई तकीशी मुंह पे पंच मारने जाता है ओमेमिया के, बट ओमेमिया ने इस बारी तकीशी का हाथ पकड़ लिया और अपने दूसरे वाले हाथ से ओमेमिया ने तकीशी का मुंह पकड़ लिया भाई। जिसके बाद ओमेमिया तकीशी का मुंह पकड़ के भाई खड़ा होता है और दे के तकीशी को जमीन के अंदर मारता है, और तकीशी की हालत काफी खराब हो चुकी है। बट जो अभी ओमेमिया ने करा उसको देख के भाई एंडो खुश हो रहा है। एंडो बोलता है भाई क्या अटैक किया ओमेमिया ने, देख के मजा आ गया भाई, क्या कर रहा है तू, तकीशी पिट रहा है। और एंडो के साइड में साकुरा खड़ा खड़ा सोच रहा है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। साकुरा एंडो से पूछता है भाई जैसा अभी तूने मेंशन किया पुराने टाइम पे सही में भाई सही में ओमेमिया ऐसा सा था, वो ऐसे फाइट करता था लोगों से। एंडो बोलता है बट भाई तू शॉक क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, हाँ मतलब हाँ तूने कभी देखा नहीं शायद से ओमेमिया को फाइट करते हुए, बट जैसे अभी तू ओमेमिया को देख पा रहा है ओमेमिया बिल्कुल वैसा था जब वो पहली बार आया था हमारे फ्यूरिन के अंदर। बट यहाँ पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ भाई एंडो अभी भी अपना काम करने में बिजी है। एंडो अभी भी साकुरा के मन में गलत गलत चीजें डाल रहा है, जैसे ओमेमिया ऐसा था वैसा था। एंडो बोल रहा है ओमेमिया को अगर अभी उसके सारे साथियों ने देख लिया भाई वो सारे के सारे इसके साथ घूमेंगे भी नहीं, अगर उनको सही से समझ में आ गया ना ये कितना ज्यादा खतरनाक है तो वो पूरा घबरा जाएंगे। बट पता नहीं कैसे भाई वो सारे के सारे इसके साथ में चिपक के रहते थे। और एंडो यहाँ पे ओमेमिया का पहला वाला फेस याद कर रहा होता है जब भाई वो काफी ज्यादा गुस्से में रहा करता था, और एंडो बोल रहा था मैंने आज तक भाई इससे मोटे दिमाग वाला बंदा नहीं देखा। सही में भाई जब ये अपने टाइम पे था भाई ये पता नहीं कितना खतरनाक था, मैं तेरे को बता भी नहीं सकता। बट एंडो की ये सारी बातें सुन के साकुरा एकदम से हैरान हो जाता है और वो भाई एकदम घबरा सा जाता है। मतलब तो यहाँ पे एंडो साकुरा को बोलता है तू एकदम से इतना क्यों घबरा रहा है भाई, ये वही ओमेमिया है जिसने हमारे स्कूल को फ्यूरिन को जिसके अंदर एक से एक लेके भाई गंद भरे पड़े थे उनको कुछ और ही बना दिया बिल्कुल अलग। साकुरा को अभी भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एंडो उसको बोलता है कील दिखा के जो काफी ज्यादा मुड़ी पड़ी है, उसको बोल रहा है तेरे को पता है ऐसे मेटल को ऐसा करने में कितना टाइम लगता है और इस मेटल को कैसे मेल्ट किया जाता है। तो यहाँ पे साकुरा एंडो से यही पूछता है बता भाई कितना गर्म करते हैं इसको इसकी शेप को बदलने के लिए। तो यहाँ पे एंडो साकुरा को बताता है कि भाई मेटल को बदलने के लिए 2700 डिग्री F इतनी हीट चाहिए होती है मेटल की शेप बदलने के लिए, क्योंकि तुम कभी भी मेटल की शेप इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। मतलब कुछ स्ट्राइक्स करने से हथौड़े वगैरह की उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे एंडो साकुरा को समझाता है भाई देख अगर वो जो मेटल है वो इतना हॉट नहीं होगा कि भाई उसकी शेप को बदला जा सके, तुम फिर भी
उसकी शेप को थोड़ा सा बदल सकते हो, बट वो कुछ ऐसा बनेगा जो तुम समझ भी नहीं पाओगे। मतलब जिस चीज को तुम बनाना चाहते हो उससे बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, बट तुम जैसा बनाना चाहते हो वैसा ना बन के कुछ तो बन ही जाएगा। और एंडो यहाँ पे बोलता है यही सब चीजें करी ओमेमिया ने। ओमेमिया ने अपने तगड़े पैशन का यूज करा। तुम्हें पता है उसका सपना क्या था? फ्यूरिन को एक ऐसा टाउन बनाना जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, लोग अच्छे से रहते हो। इन्हीं सब चीजों को पूरा करने के लिए ओमेमिया ने अपनी पूरी फायर पैशन को लगाया ताकि वो फ्यूरिन को बदल सके। और ऐसे ही उसने फ्यूरिन को बदला भी। पहले उसने हीट का यूज किया, यानी कि उसके गुस्से को रिप्रेजेंट किया जा रहा है या उसकी पावर को। उसके बाद ओमेमिया ने उनकी शेप बदलने की कोशिश करी, यानी कि फ्यूरिन के अंदर जितने भी गंद लोग थे उनको बदलना चाहा। मतलब अपनी पावर दिखा के उसने उन सबको बदलने की कोशिश करी। और जब तक ओमेमिया ने अपना ये वाला गोल अचीव नहीं किया भाई, वो यही सब चीजें वापस करता गया एंड फाइनली उसने अपना अचीव कर लिया गोल। तो यहाँ पे एंडो साकुरा को बोल रहा है भाई बताना फिर ऐसा बंदा जो कुछ भी नहीं सुनता, जो अपनी मर्जी चलाना चाहता है हर जगह, वो कैसे एक वेल नेचर्ड बॉस बन जाएगा। यार तुम क्या बातें कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो भाई तुम लोग। देखो सही में लगता है भाई वो बंदा सबको ढंग से कंट्रोल कर सकेगा। बट साकुरा को यहाँ पे हिरागी का फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ हिरागी यही बोल रहा होता है कि ओमेमिया तू मेरे को उन सब बंदों के बीच में छोड़ के चला गया भाई बॉस से भिड़ने के लिए। और हिरागी काफी ज्यादा गुस्से में ओमेमिया को डांट रहा होता है। बट एक तरफ साकुरा को याद आता है सुबाकी का फ्लैशबैक, जहाँ पे सुबाकी उसको यही बोल रहा होता है कि भाई ओमेमिया हमेशा उसको बचा के रखता था हर बंदों से। मतलब हिरागी काफी ज्यादा डांटता था तो ओमेमिया उसको बचाता था। तो यार साकुरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन गलत है और कौन सही, वो इसी चीज का फैसला ढंग से नहीं कर पा रहा। बट जो एंडो चाहता था वो यहाँ पे हो रहा है। साकुरा के मन में भी यही ख्याल आ रहा है यार हो सकता है, मतलब जो एंडो बोल रहा है वो सब कुछ ठीक है, ओमेमिया इतना ज्यादा खतरनाक है इसीलिए ही तकीशी की दुनिया में ओमेमिया की जगह है। मतलब तकीशी तुम्हें पता है भाई, तुमने देखा उसका इनर वर्ल्ड वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो साकुरा यही सोच रहा है भाई इसीलिए ही तकीशी को ओमेमिया पसंद है, क्योंकि ओमेमिया भी उसके लेवल का ही खतरनाक है भाई। तो यहाँ पे साकुरा एकदम से अजीब सा मुंह बना लेता है। एंडो ऊपर को देखता है, बोलता है भाई ये वाला फेस क्यों बना रहा है। बट एंडो यहाँ पे यही सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है साकुरा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, या फिर साकुरा अपने आप को काफी ज्यादा दूर फील कर रहा है ओमेमिया से। ओमेमिया यहाँ पे बॉस है, साकुरा को खुद भी बनना है भाई। तुम्हें पता है साकुरा को भी टॉप पे जाना, उसको फ्यूरिन को कंट्रोल करना है। बट साकुरा शायद से ये सोच रहा है कि यार वो ओमेमिया की तरह नहीं है। मतलब जैसे एंडो ने उसको चीजें समझाई हैं, साकुरा को लग रहा है वो और ओमेमिया दोनों अलग अलग हैं। ओमेमिया काफी ज्यादा खतरनाक है बट साकुरा सोच रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा है। वो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है बट वो अपने गोल को एक बारी को साइड में रख सकता है लोगों को बचाने के लिए। बट यहाँ पे शायद से साकुरा यही सोच रहा है यार ओमेमिया तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और एंडो ने यहाँ पे सही से साकुरा के मन में जो कंफ्यूजन है वो इम्प्लांट कर दी है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है हम ओमेमिया के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, हमें ढंग से समझ में आ चुका है ओमेमिया किस टाइप का बंदा है। वो गलत नहीं है भाई, जो यहाँ पे गुस्सा वगैरह दिखाया जा रहा है वो गलत नहीं है, वो सही चीज के लिए गुस्सा करना गलत नहीं होता। बट हमें साकुरा के बारे में सब कुछ नहीं पता, तो शायद से अब हमें साकुरा का फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है ताकि हमें भी पता लगे साकुरा भी किस टाइप का है। बाकी मेरे हिसाब से विंड ब्रेकर की मांगा में ब्रेक नहीं होता, हर हफ्ते ही चैप्टर आया करेगा जैसे आ रहा है। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ये वाली वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।